ओम प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणे ज्ञानमुद्राय कृष्णाय एकादश स्कंद श्रीमद् भागवत छठा अध्याय 32वां श्लोक। श्री शुक उवाच इत्युक्तो लोकनाथेन स्वयंभूः प्रणिपत्यतम् सह देवगणैर्देवः स्वधाम समपद्यत। कौन माइक्रोफोन लोग बोलवा ना पर माइक्रोफोन बंद रख। श्री शुक उवाच शुकदेव जी बोले इत्युक्तः लोकनाथेन स्वयंभुः प्रणिपत्यतं सह देवगणैः देवः स्वधाम समपद्यत। स्वयंभुः स्वयंभुः माने ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने अन्य देवताओं के साथ એટલે આપણે ખાલી વાંચ્યા હશે વખતે. ઓકે. श्री भगवान उवाच 28 वर्ष अवधारितं मे तन्मे यदात्थ विभूतेश्वर कृतं च कार्यमखिलं भूमेर्भारोऽवतारितः तदिदं यादवकुलं वीर्यशौर्यश्रियोद्धतम् लोकं जिगृक्षद्रुद्रम् शत्रुद्धं मे वेलयेवेव महार्णवः यद्यत् संवृत्य दृप्तानां यदूनां विपुलं कुलं दन्तास्म्यनेन लोकोऽयम् उद्वेलेन विनङ्क्षते इदानीं नाश आरब्धः कुलस्य द्विजशापतः यास्यामि भवनं ब्रह्मन् एतदन्ते तवानग। तो 27वें श्लोक के अंदर जब देवता लोगों ने खास करके ब्रह्मा जी ने जो शिव जी के साथ अन्य गणों के साथ जो पधारे थे, देवताओं ने जब भगवान की स्तुति की, द्वारकाधीश की स्तुति की, तो वो पूर्णाहुति करके ततः स्वधाम परमम विशस्व यदि मन्यसे, अंत में कहा यदि मन्य से भगवान अगर आपको उचित लगता हो, आप उचित समझते हो, तो स्वधाम परमम विशस्व, परमम स्वधाम विशस्व, आप अपने परम धाम में, स्वधाम में, परम धाम भी है और स्वधाम भी है, मतलब भगवान का स्थायी स्थान जो है वैकुंठ, वहां वापस आने के लिए देवता लोगों ने प्रार्थना की। सलोकान लोकपालान नह पाही वैकुंठ किंकरान,
ब्रह्मा जी ने, देवताओं ने, सबने प्रार्थना की कि हे भगवान, आप अपने धाम में वापस आइए। सलोकान लोकपालान, हम लोगों की सभी लोग, लोक, वहां के जितने भी लोग होंगे, सब लोग, और लोकपाल राजा, और हम सब आपके किंकर है। वैकुंठ किंकरान, वैकुंठ में जो भी रहते हैं भगवान के भक्त हैं। किंकर का अर्थ तो होता है दास, लेकिन भक्त समझना चाहिए। सेवा करते हैं भगवान की। भक्त लोग अपने आप को भगवान का दास ही समझते हैं। किंकर माने दास। देवता लोगों ने कहा कि आपके जितने भक्त है, किंकर है, उन लोगों का भला करने के लिए, रक्षा करने के लिए आप अपने स्वधाम में पधारिए, वापस पधारिए। ये जब उन्होंने, देवताओं ने स्तुति करने के बाद भगवान को प्रार्थना की, तो उसके उत्तर में भगवान ने कहा, श्री भगवान उवाच, क्या कहा भगवान ने? औदारितम एतन्मे यदार्थ विबुधेश्वर कृतम वह कार्यमखिलम भूमे भारः अवतारितः। श्री भगवान बोले, हे देवेश्वर, तुम जैसा कहते हो, मैं भी वैसा ही निश्चय कर चुका हूँ। तो आदि सम्मति तो मिल गई। भगवान ने कहा, बात तो सही है, आपने जो कहा ऐसा ही मैं सोच रहा हूँ, ऐसा निश्चय मैं कर चुका हूँ। मैंने तुम लोगों का संपूर्ण कार्य कर दिया और पृथ्वी का भार भी उतार दिया। कृतम वह कार्यम अखिलम, वह माने आप लोगों का, अखिलम कार्यम, आपका जो भी कार्य था मैंने कर दिया। देवताओं का कार्य था ना, देवताओं का कौन सा कार्य था? भूमे है भार अवतारित। भगवान ने कहा, मैंने पृथ्वी देवी का भार उतार दिया। कैसे उतारा होगा? पहाड़ हटा दिए, पृथ्वी पे जो पहाड़ है तो भार लगता होगा ना पृथ्वी देवी को, तो भगवान ने पहाड़ दूर कर दिया। कैसे भार उतार दिया? पृथ्वी देवी का भार कैसे उतारा? पहाड़ का भार नहीं लगता है पृथ्वी देवी को। पहाड़ उनके ही पुत्र है, संतान है। पृथ्वी देवी को बड़े बड़े पहाड़ का भी भार नहीं लगता है। किसका भार लगता है? अगर दुबला पतला भी वो मनुष्य है, 50 केजी से भी ज्यादा उसका वजन नहीं है, लेकिन वो दुष्ट है, दुष्कृति है, तो पृथ्वी देवी उससे डरती है, उसको अच्छा नहीं लगता, उसका भार उसको सहन करना पड़ता है। तो ऐसे जितने भी दुष्चरित्र थे, दुष्कृति न थे, उन सब का, राक्षसों का, असुरों का संहार करके भगवान ने पृथ्वी देवी का भार कम कर दिया। तदिदम यादव कुलम वीर्य शौर्य श्रियो श्रीयोद्धतम अद्दतम उद्दतम, तद इदम यादव कुलम, पृथ्वी देवी का तो भार उतार दिया। यह यादव कुल बल, विक्रम और वैभव से उन्मत्त होकर संसार का ग्रास करना चाहता था, उसे मैंने इसी प्रकार रोक रखा था, जैसे किनारा महासागर को रोके रहता है। भगवान कहते हैं कि मैंने तद इदम यादव कुलम, ये जो यादव कुल वीर्य शौर्य और श्रेय, उससे उद्धतम, उद्धतम माने उद्धत हो गया था। पैसा बढ़ने से, धन बढ़ने से व्यक्ति अगर विवेकी नहीं है तो उद्धत हो जाता है। शौर्य से भी व्यक्ति उद्धत हो जाता है। श्रेय माने लक्ष्मी से, ऐश्वर्य से और पराक्रम से। अगर व्यक्ति विवेकी नहीं है तो उसका अभिमान बढ़ जाता है, उद्धत भी हो जाता है। बलवान होने से व्यक्ति थोड़ा उद्धत, उच्छृंखल हो जाता है। उद्धत सही शब्द है उसके लिए, उद्धत हो जाता है, लोगों को फिर दुख पहुंचाता है, कष्ट पहुंचाता है। तो ऐसा यादव कुलम जो कि वीर्य शौर्य श्रेय से उद्धत हो गए थे, लोकम जिगृक्ष युद्धम में वेलएव महार्णव, तो वो तो कब से लोगों को दुख पहुंचाने के लिए, कष्ट पहुंचाने के लिए तैयार थे। ये यादव कुल समाज में वो अपना बल दिखाने के लिए और लोगों को कष्ट पहुंचाने के लिए वो तो उन्मत्त होकर संसार का ग्रास करना चाहते ही थे। भगवान ने कहा कि मैंने
जैसे आप समुद्र को रोक रखो, इसी प्रकार ये मैंने यादव कुल को भी कैसे भी कंट्रोल किया हुआ है, रोक रखा था। इस उद्दत और बढ़े हुए यदुवंश का विनाश किए बिना यदि मैं चला जाता, तो यह अपनी उच्छृंखलता से समस्त लोगों को नाश कर देता। भगवान कहते हैं कि अगर मैंने उसका संहार नहीं किया, उसका नाश नहीं किया, किसका? यदुकुल का, तो फिर पृथ्वी पर और पीड़ा पृथ्वी के लिए बहुत दुखदायी बात होती। और वो लोग सारे दूसरे जो भी लोग हैं, निर्दोष लोग हैं, साधु लोग हैं, तो वो उनको नष्ट कर देते, समस्त लोगों को वो नष्ट कर देता। इसलिए मैंने उनको नियंत्रण में करके रखा था। अब क्योंकि ब्राह्मणों के शाप से इसका नाश होने ही वाला है, मतलब भगवान ने बैकग्राउंड तैयार कर दिया, भूमिका तैयार कर दी, इसके लिए यादव कुल का नाश करने के लिए। कैसे भूमिका तैयार की है भगवान ने? इसमें ही लिखा है ना, ब्राह्मणों के शाप से। भूमिका मतलब प्लान कि कैसे होगा। जैसे रामचंद्र जी को वनवास हुआ, तो पहले ऊपर योजना होती है, देवता लोग प्रवेश करते हैं, फिर मंत्रा की बुद्धि में, कई की बुद्धि में प्रवेश करते हैं, और उनसे ऐसे कुछ वाक्य बुलाते हैं जबरदस्ती। फिर कई को ऐसी बुद्धि, ऐसी प्रेरणा मिलती है कि वो ऐसा मत मांगे दशरथ राजा से कि राम जी को वनवास मिले और भरत को गद्दी मिले, इस प्रकार से। तो देवताओं की योजना है, क्यों देवता ऐसा करते होंगे? देवताओं को क्या अच्छा लगता होगा? और ये तो रामचंद्र जी हमारे साथ देवता करे तो हमें समझ में आता है, चलो भी हमारे दुष्कर्म होंगे पूर्व के, तो हमें उसकी सजा मिल रही है। लेकिन रामचंद्र जी है ना, साक्षात भगवान है। देवताओं के भी स्वामी है, देवताओं के भी प्रभु है, तो उनको कष्ट पहुंचे ऐसा क्यों? ऐसा क्यों किया उन्होंने? कई की बुद्धि खराब कर दी, मंत्रा की बुद्धि खराब कर दी, ऐसा क्यों किया? क्या मजा आता होगा? क्या रामायण पढ़ते हैं आप? हाँ। कोई रामायण क्या देखते होंगे पता नहीं। वेदांत सीखते हैं, रामायण का तो पता नहीं कुछ। विश्वामित्र बुलाने गए थे रामचंद्र जी को, लक्ष्मण जी को क्यों बुलाने गए? वो यज्ञ नहीं कर सकते थे ना जंगल में, मतलब उस वक्त भी असुरों का त्रास था, बहुत दुख देते थे असुर। कौन असुरों का संहार करेगा? और रावण का भी संहार कौन करेगा? किसी के अंदर ताकत नहीं है कि रावण का संहार कर सके। शक्तिशाली, इतने बड़े शक्तिशाली जो असुर है, राक्षस है, उनका संहार करने के लिए तो भगवान ने अवतार धारण किया था ना। अवतार धारण करने के लिए भी देवताओं ने ही प्रार्थना की थी। और भगवान का तो कार्य है, पृथ्वी पर ऐसे चलता रहे तो भगवान नहीं चला लेंगे। इसलिए देवता लोग प्लान करते हैं, भगवान अवतार धारण करते हैं और भूमिका भी तैयार होती है। फिर इसलिए ऐसी भूमिका तैयार कर दी गई कि रामचंद्र जी को वनवास मिले और भरत को गद्दी। लेकिन फिर भरत तो अपना कर्तव्य जो वही करेगा, उसको भी दृष्टांत बिठाना है लोगों के लिए, मार्ग बिठाना है, कैसा भाई होना चाहिए, किस प्रकार की भक्ति होनी चाहिए, किस प्रकार से राज्य का संचालन करना चाहिए। राम जी की एब्सेंस में, जब वो नहीं है गद्दी पर, तब भी अच्छी तरह से राज्य का संचालन हो, और खुद अपने आप को गद्दी पे बिठाए बिठाए। मात्र भगवान की कृपा है, वो ले जाके भक्ति से पूजा पाठ करके फिर उसको प्रतीक बना के खुद राज्य का संचालन, वो अपनी भक्ति दिखाने के लिए। लेकिन रामचंद्र जी वनवास जाते हैं, तो रामचंद्र जी को तो पता होगा ही ना कि मुझे वनवास जाना है, तो उनको इसलिए तो कैकेयी माता के प्रति गुस्सा नहीं आता है। उसको पता है, वो तो उनका आभार व्यक्त करते हैं, माता तुम्हारे कारण मैं ये सब कर सकता हूँ, तुम ही मेरी मदद करो। प्री प्लानिंग, पूर्व प्लानिंग करते हैं। यहाँ भी यदुओं का नाश करने के लिए भगवान ने प्लानिंग की।
ब्राह्मणों ने शाप दिया, वो कहानी जो पिछले क्लास में बात करी थी ना हमने कि किस प्रकार से उनको दुर्बुद्धि सूझी और मजाक किया ब्राह्मण का, ऋषि का, फिर उसके कारण उनका नाश हुआ, शाप मिला उनको ब्राह्मण का। तो भगवान को तो पता ही है, इसलिए कहते हैं ब्राह्मणों के शाप से इसका नाश होने ही वाला है। किसका? यादव कुल का, जो कि भगवान ने रोक रखा था, उनकी उद्धताई को, उनके बल को, पराक्रम को। क्योंकि उनका पराक्रम इतना बढ़ गया था कि वो निर्दोष लोगों को कष्ट पहुंचाने वाले संहार करने वाले थे। भगवान के कारण, भगवान के होने से वो लोग कुछ कर नहीं पाए। और देवता कहते हैं कि आप वापस चलिए भगवान। भगवान ने कहा हाँ वापस तो चलना ही चाहिए, लेकिन एक काम बाकी रह गया है, ये यादव कुल जो बचेगा तो पृथ्वी को शांति नहीं मिलेगी, देवी को, इसलिए उसका संहार होना चाहिए। और उसकी भूमिका भी बन गई है कि उनको श्राप मिलने वाला है, इसका श्राप से इसका नाश होने वाला है। अतः हे ब्राह्मण, ये निष्पाप, मैं भी इसका अंत होने पर तुम्हारे धाम को जाऊंगा। जाऊंगा मतलब आऊंगा, गुजराती में समझ सकते हैं ना। जाऊंगा तो हमको लगता है कहीं और जाएंगे, ऐसा नहीं, कहाँ जाएंगे? ब्रह्मलोक में ही जाएंगे, जहाँ ब्रह्मलोक में कहो, वैकुंठ धाम में कहो, जहाँ ये देवता लोग निवास करते हैं। तो ये काम होने पर, यदुकुल का अंत होने पर मैं अपने धाम को वापस आऊंगा। श्री शुक उवाच, अभी भी बाकी है कि हो गया? हो गया ना सभी श्लोक? इदानीं नाश आरब्ध कुलस्य द्विजशापतः यास्यामि भवनम्। हो गया, सब श्लोक का भाषण। श्री शुक उवाच, अभी सुखदेव जी कहते हैं, इत्युक्त लोकनाथेन स्वयंभुः प्रणिपत्यतम्। इत्युक्तः, तो इत्युक्तः व्यक्ति का विशेषण हो गया, पास्ट पार्टिसिपल इसको कहते हैं। इति उक्तः, इस प्रकार से जिनको कहा गया, इत्युक्तः, तो वो एक व्यक्ति का विशेषण हो गया कि जिसको कहा गया। अभी किसको कहा गया? यहाँ अपनी कसौटी है कि हम कैसे ये सभी श्लोक के साथ चलते हैं, जो वार्तालाप चल रहा है ना, के साथ हम चल रहे हैं कि नहीं, इससे हमारी परीक्षा होती है। इति उक्तः, इसको ऐसा कहा गया, तो किसकी बात है? लास्ट संवाद, आखिरी संवाद किसके बीच में हुआ? ध्यान से देखिए अगले श्लोक में, आखिर में किसका संवाद था? किसने कहा? भगवान ने किसको कहा? ब्रह्मा जी को। तो इसी उक्तः मतलब भगवान या ब्रह्मा जी? जिसको कहा गया, किसको कहा गया? ब्रह्मा जी को। किसने कहा? भगवान ने। उक्तः मतलब जिसको कहा गया, ब्रह्मा जी। तो ये ब्रह्मा जी का विशेषण है, स्वयंभू। स्वयंभू माने ब्रह्मा जी। इति उक्तः स्वयंभू। अच्छा, किसने कहा? लोकनाथेन। लोकनाथेन उक्तः, किसने बोला? भगवान ने। लोकनाथ मतलब भगवान, विश्वनाथ। लोकनाथ मतलब विश्वनाथ। लोकनाथेन उक्तः स्वयंभू, भगवान के द्वारा जिसको कहा गया वो ब्रह्मा जी। उन्होंने क्या किया? तम प्रणिपत्य, प्रणिपत्य माने नमस्कार किया। किसको? भगवान को। क्योंकि अभी जा रहे हैं ना बहुत लोग, तो देवता लोग तो जा रहे हैं, ब्रह्मा जी भी जा रहे हैं। जाते जाते आखिर में भगवान को कहा उन्होंने, कहा रह के कहा, उनके समक्ष नहीं, आकाश में जगह बनाई थी ना, आकाशवाणी, ऊपर रह के भगवान उन्होंने संवाद भगवान के साथ बनाया, कहा, भगवान को विनती की। क्यों? नीचे रह के क्यों नहीं किया? जैसे हम लोग बैठे हैं, ऐसे बैठ के क्यों नहीं किया?
आप लोग भूल जाते हैं। हाँ, यदुकुल के वासी जो थे या यादव, उसके डर के कारण भगवान को ले जाए, इनकी बात करेंगे तो ये लोग इनको मारेंगे, इसलिए उन्होंने इस प्रकार से आकाश में अंबर आश्रित ऐसा शब्द था, आकाश में स्थान लेके सभी देवताओं ने भगवान से ये विनती की थी कि भगवान आप अपने धाम में वापस आ जाइए, वैकुंठ में वापस आ जाइए। भगवान ने क्या कहा, मेरा थोड़ा काम अभी बच गया है। सह देवगण ही देव स्वधाम समपद्यत। देवगण ही सह, देवताओं के साथ, देव, देव मतलब वही ब्रह्मा जी, महादेव, स्वधाम समपद्यत, अपने धाम में वो लोग चले गए। ये आखिरी संवाद। अथ तस्यां महोत्पातान् द्वारवत्यां समुत्थितान् विलोक्य भगवानाः यदुद्वृद्धा समा यदुद्वृद्धान् समागतान्। अथ तस्यां महोत्पातान् द्वारवत्यां समुत्थितान् विलोक्य भगवान आह यदुवृद्धान समागतान। अथ, अथ मतलब इसके बाद, अनंतर, इसके अनंतर, इसके अनंतर मतलब देवताओं के अपने धाम में जाने के बाद। तस्याम महोत्पातान द्वारवत्याम, द्वारकापुरी में, समुत्थितान, तस्याम द्वारवत्याम महोत्पातान समुत्थितान, रोज रोज नए नए उत्पात होते थे द्वारका में। भगवान ने ये सब देखा। विलोक्य, विलोक्य मतलब भगवान ने देखा। समुत्थितान महोत्पातान विलोक्य, रोज रोज जो नए नए उत्पात होते थे भगवान ने उसको देखा। ये अच्छी बात नहीं है। तो भगवान ने क्या कहा, यदु वृद्धान समागतान, जो इकट्ठे होते होंगे भगवान के पास, कौन है वो लोग, यदु वृद्धान, वृद्ध लोग, यादव ही लेकिन वृद्ध लोग, जो उत्पात में शामिल नहीं है, बूढ़े हो गए हैं और थोड़े मैच्योर भी है, परिपक्व है, समझदार भी होंगे। तो इन लोगों के पास यदु वृद्धान समागतान, भगवान के पास जो आते होंगे, उनके पास जो आए हैं वो कंप्लेन लेके आए होंगे बूढ़े लोग, देखिए ना हमारे संतान, हमारे बच्चे हमारे नियंत्रण में नहीं है, भगवान उनको आप कुछ सीख दीजिए, कुछ रास्ता दिखाइए, सद्बुद्धि दीजिए। फर्ज है ना माता पिता की। तो ऐसे आए होंगे माता पिता। वृद्ध यदु, यदु वृद्धान, फिर समझना पड़ेगा ये शब्द, यदु वृद्धान, यदु तो है ही, यादव तो है ही, लेकिन वो लोग वृद्ध लोग हैं। उत्पात करने वाले भी यादव ही है, लेकिन वो वृद्ध नहीं है, वो शक्तिशाली है, पराक्रमी है, घमंडी है और उद्धत हो गए हैं। तो उनके रोज रोज के उत्पात देखकर भगवान ने अपने पास जो आए थे उनके माता पिता या वृद्ध यादव, उनको कहा, भगवान आह, तो बूढ़ों से भगवान ने कहा, श्री भगवान उवाच एते वै समो एते वै सुमहोत्पाताः युत्तिष्ठन्ति सर्वतः शापश्च न कुलस्यासि ब्रह्मणेभ्यो दुरत्ययः न वस्तव्यमिहास्माभिः जिजीविषुर्भिरार्यका प्रभासं सुमहत्पुण्यं यास्यामो
एवमाचिरम् यत्र स्नात्वा दक्षशापात् गृहीतो यक्ष्मणो दुरात् विमुक्ता किल्बिषात् सद्यः तेजे भूयः कलोदयम्। श्री भगवान बोले, श्री भगवान उवाच एते वै समूह उत्पाताः। उत्पाताः मतलब उत्पात। उत्पाताः बहुवचन है। एक उत्पात नहीं, अनेक उत्पात। महोत्पात बड़े बड़े उत्पात और सुमहोत्पात मतलब पूरी योजनाबद्ध किए गए उत्पात। जैसे बम ब्लास्टिंग होना, टेररिस्ट का यहाँ जो भी अटैक होना, उत्पात ही है लेकिन महोत्पात है और सुमहोत योजनाबद्ध किया जाता है। इस प्रकार के उत्पात उत्तिष्ठन यह सर्वतः चारों तरफ ऐसे उत्पात उत्पन्न हो गए थे। शापश्चन कुलस्य ब्राह्मणेभ्य दुरत्यय। भगवान ने कहा कि आजकल यहाँ सब ओर से ये बड़े बड़े उत्पात होते रहते हैं और हमारे कुल को ब्राह्मणों का दुस्तर शाप भी लगा ही हुआ है। तो ये उत्पातों में से एक है जो अपमान किया ब्राह्मण का और ब्राह्मण का शाप मिला। तो फिर अतः हे आर्यगण, यदि हम जीना चाहते हैं, यदि हम जीना चाहते हो तो मेरी संपत्ति में अब हमको यहाँ नहीं, मेरी सम्मति में अब हमको यहाँ नहीं रहना चाहिए। भगवान भी कंटाल गए। भगवान ने कहा चलो हम यहाँ से चले चलते हैं। न कुलस्य आसीत् ब्राह्मणेभ्यः दुरत्ययः न वस्तव्यम् इह अस्माभिः जिजीविषुभिः आर्यकाः। तो हे आर्यगण, हे सज्जनों, अगर हम शांति से जीना चाहते हैं तो अभी यहाँ हमें रहना नहीं चाहिए, यहाँ से निकल जाना चाहिए। प्रवासम सुमहत पुण्यम यास्यामः अद्यैव माचिरम। अतः हे आर्यगण, यदि हम जीना चाहते हो तो मेरी सम्मति में अब हमको यहाँ नहीं रहना चाहिए। चलो आओ, अब अधिक विलंब न करके आज ही परम पवित्र प्रभास क्षेत्र को चले। प्रभास पाटन है ना, प्रभास पाटन देखा है कि नहीं देखा, सुना है कि नहीं सुना? प्रभास पाटन सुना है? सोमनाथ के पास नहीं है प्रभास पाटन, जहाँ कृष्ण भगवान के अंतिम, जहाँ से भगवान ने विदाई ली। उसके विशेषण आएंगे। परम पवित्र प्रभास क्षेत्र को चले जिसमें स्नान करने से, ये दूसरी भी कथा है प्रभास पाटन सोमनाथ। क्या कथा है? दक्ष राजा, जिस दक्ष ने किसको श्राप दिया था? सोम को, चंद्र को। कोई बचाने वाला नहीं था दुनिया में। भगवान ने उसको कहाँ भेजा? सोमनाथ। वहां जाके तपस्या करो, वहां तुम्हें पूरी रक्षा मिलेगी, तुम्हारी पूरी रक्षा होगी, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ये पवित्र भूमि है। इसलिए भगवान ने कहा कि दक्ष प्रजापति के शाप से प्राप्त हुए क्षय रोग से, तो चंद्रमा को क्षय रोग का श्राप मिला था ना, उससे मुक्त हो जाने के लिए शिव जी ने उनको वहां सोमनाथ में रहने को कहा था। तो क्षय रोग से मुक्त हो गए थे और दोष मुक्त हो जाने के कारण उनकी कलाएं फिर बढ़ने लगी थी। हम भी उसी में स्नान करके पितरों और देवताओं का तर्पण करेंगे और उत्साह पूर्वक नाना सुस्वादु व्यंजनों से उत्तम ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे।
भगवान का काम है ना सिखाना। ये भगवान का काम ही नहीं है सिखाना, वडीलों का भी काम है। घर में जो भी वडील है, वृद्ध है, उसका काम भी सिखाने का है। माता पिता का काम भी सिखाने का। थोड़े दिन पहले किसी के साथ फोन पे बात हो रही, तो मेरे साथ फोन पे बात करते करते बीच में वो अंकल थे, उसने अपने पोते को कुछ जवाब दिया। पोता दौड़ के आया था पूछने के लिए कि दादा मैं कश्मीर जाऊं। दादा ने बोला तुम्हारे पापा ने क्या बोला है, ऐसा करो। तो उसने बोला दादा को पूछो। नहीं नहीं मैं कुछ नहीं बताऊंगा, पापा को जाके पूछो। फिर मुझे वो कहते हैं बड़ी कि देखिए ये रीति है, डिसाइड तो पापा को ही करना है, मुझे नहीं डिसाइड। लेकिन पिताजी बच्चे को सिखाना चाहते हैं कि कोई भी निर्णय लेने से पहले अपने जो बुजुर्ग है उनके पास जाना। वो सीधा जवाब दे सकते थे ना, आजकल कहाँ कोई पूछने जाएगा। क्या सिखाना है, मतलब ये ट्रेनिंग है, ये जीवन रीति है अपनी, ये अपने देश की ही ये सब विशेषताएं हैं, बाकी कहीं भी नहीं मिलेंगी। तो बड़ेलों को सम्मान देना चाहिए, उनके अनुभव का उपयोग करना चाहिए। यही एक रीत है। कुछ भी काम करने से पहले आप अनुभव जिसको हुआ है उनके पास जाइए, उनके आशीर्वाद लीजिए, उनसे मशवरा कीजिए, उनसे पूछिए। भले आपकी इच्छा है जाने की, तो भी आपको पहले उनको बताना चाहिए। ये एक रीति है। तो इस प्रकार भगवान भी सिखाते हैं कि चलो हम उधर जाएंगे प्रभास क्षेत्र में, जाके क्या करना है, पवित्र भूमि में जाके क्या करना है, मौज मजा करना है, विषय भोग करना है। नहीं, पवित्र भूमि में जाके क्या करना चाहिए, सत्कर्म करने चाहिए, कि व्रत तपश्चर्या करनी चाहिए। तो भगवान कहते हैं ऐसी पवित्र भूमि में जाके स्नान करके, क्योंकि उधर समुद्र है ना, तो नदी का संगम भी होता होगा, गोमती और समुद्र है, दोनों मिलते हैं उधर। तो स्नान करके फिर पितरों को और देवताओं को तर्पण करेंगे, पितरों को देवताओं को तर्पण करेंगे और उत्साह पूर्वक नाना सुस्वादु व्यंजनों से उत्तम ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे। पितृ देवता और ब्राह्मणों को, तो उनको तो मिलेगा कि नहीं, कुछ तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हम सोचेंगे कि हम यहाँ जाके खूब मजा उड़ाएंगे, हम ये खाएंगे वो खाएंगे, यहाँ घूमेंगे वहां घूमेंगे। हमारी दृष्टि में हमेशा स्वार्थ रहता है, भूख बुद्धि रहती है। भगवान क्या सिखाते, भी आपको तो मिलेगा ही, आप व्यंजन बना रहे हैं तो आप भूखे नहीं रहेंगे, आपको तो मिलेगा ही, लेकिन बुद्धि में क्या होना चाहिए। हाँ, पवित्र कार्य किसको कहते हैं, तपश्चर्या किसको कहते हैं। जीवन जीने के लिए, सुख पूर्ण जीवन जीने के लिए हमारा कर्तव्य क्या है, आचरण क्या होना चाहिए, धर्म क्या होना चाहिए। देवताओं को तर्पण, पितरों को तर्पण और ब्राह्मणों को, सबको संतुष्ट करके, मतलब यही एक जीवन जीने का श्रेष्ठ तरीका है। इसलिए भगवान ये सिखाते हैं कि हम जाके ऐसा करेंगे और आज ही निकल जाएंगे, हमें अभी वेट करने की जरूरत नहीं है। उस क्षेत्र में फिर उस क्षेत्र की महिमा भी है, उस क्षेत्र में श्रद्धा पूर्वक सत्पात्र को दान देकर हम उस दान के द्वारा इन महान संकटों को उसी प्रकार पार कर जाएंगे जैसे सुदृढ़ नौका में बैठकर समुद्र को पार किया जाता है। सब सिखा दिया भगवान ने। ठीक, कष्ट तो है, उत्पात तो है जीवन में, उनके जीवन में। हमारे जीवन में उत्पात है कि नहीं है? हमारे जीवन में भी है ना। तो उससे बाहर आने का उपाय क्या है? तो एक तो ऐसी जगह पे रहना चाहिए, जाना चाहिए जहाँ शांति से हम भजन कर सकें, अपने कर्तव्यों का पालन कर सके, धर्म का पालन कर सके। अगर हमारे पास चॉइस है, पसंदगी है, तो हम जगह बदल सकते हैं। ऐसा भगवान तो कह रहे चलो हम उधर प्रवास में चले जाते हैं। इसलिए वानप्रस्थ आश्रम में यही व्यवस्था है, घर छोड़ के जाओ, घूमने के लिए नहीं, मौज मजा करने के लिए नहीं, तीर्थ क्षेत्र में जरा कष्ट सहन करो, उधर जाके व्रत तपस्या आदि करो। इससे क्या होगा, ये ब्राह्मणों की पूजा,
ब्राह्मणों को भोजन कराना, फिर देवताओं को देना, तर्पण करना, पितृ तर्पण करना। तो सृष्टि में और कौन है? हमारे सुख दुख ये जगत के साथ ही जुड़े हुए हैं। हम ऐसा सोचते हैं कि मेरा अकेला मतलब जीवन है, मैं अकेली हूँ, मेरे कर्म है। नहीं, मेरे कर्म किसके प्रति कर्म? कोई अकेला हो ही नहीं सकता ना। जब हम कर्म करते हैं तो कोई ना कोई तो निमित्त रहता है ना, किसी के साथ तो हमारे कर्म रहते हैं ना। जीते हैं तो भी हम अकेले नहीं जीते। भले वैसे आप अकेले हो लेकिन आपके माता पिता भी है, सगे संबंधी भी है, परिचित लोग भी है। आप इतने बड़े हुए तो किसी ने आपको सिखाया। आपके जीवन में किस किस का प्रदान नहीं है? बहुत लोगों का प्रदान है। तो हम जुड़े हुए ही है। पशु पक्षियों के साथ जुड़े हुए, देवताओं के साथ जुड़े हुए, समाज के लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, भूमि के साथ जुड़े, पंच महाभूत के साथ जुड़े हुए हैं। तो हमारा कुछ कर्तव्य बनता है कि नहीं बनता? हम अकेले नहीं है। लेकिन हमारी सोच ऐसी है कि मेरे कर्म बस, मेरे जीवन में कष्ट क्यों है, शांति क्यों है? मेरे कर्म, मेरे कर्म। तो बाहर आओ भी, बाहर आने का रास्ता है। आपका कर्म मतलब जगत के साथ आपका व्यवहार। तो अभी पहले अज्ञान के कारण आपने गलत व्यवहार किया होगा। अभी सुधार सकते हैं कि नहीं सुधार सकते? चाहे कितनी भी उम्र हो, हम व्यवहार सुधार सकते हैं। तो अभी हम देवताओं को ध्यान में रखें, पितरों को ध्यान में रखें। हमारे आसपास हो या तो ऊपर चले गए हो भले, पितरों को हम सामने रखें, देवताओं को सामने रखें, समाज के दूसरे गरीब लोगों को ध्यान में रखें। ब्राह्मण उस जमाने में ब्राह्मणों की महिमा थी, उनको हम ध्यान में रखें। सबको हम संतुष्ट करें, जितना हो सके हम संतुष्ट करें। तो क्या मिलेगा? लोग कहते हैं ये दक्षिणा देने से क्या मिलेगा, दान करने से क्या मिलेगा? भगवान क्या कहते हैं? ऐसा करने से, और ये भी इस क्षेत्र में श्रद्धा पूर्वक सत्पात्र को दान देकर हम उस दान के द्वारा इन महान संकटों को इसी प्रकार पार कर जाएंगे। जैसे लोग अच्छी अच्छी बोट में बैठकर समुद्र को पार आराम से पार कर सकते हैं ना समुद्र को। बस हमारे संसार समुद्र को पार करने का यही एकमात्र उपाय। तो श्रद्धा होनी चाहिए वैदिक कर्म में, धर्म में, अपने कर्तव्य में। इसलिए वृद्धाश्रम में वृद्धाश्रम क्या, वृद्धावस्था मतलब वानप्रस्थ अवस्था, हम उसको वृद्धावस्था नहीं कहते, वानप्रस्थाश्रम और सन्यास। अगर वृद्ध कहना है तो वृद्ध का अर्थ है बुद्धिमान व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति। वृद्ध बेचारा नहीं है। वृद्ध माने रिच पर्सन, कि उनके पास काफी कुछ समझदारी, बहुत अनुभव है। अनुभव मुफ्त में नहीं मिलता है, मिलता है पैसा देने से मिलता है, ऐसे ही मिल जाता है। अनुभव नहीं होने के कारण व्यक्ति के जीवन में कितने दुख आते हैं पता है? सबको पता है ना, ये मेरी गलती थी, उस समय पता नहीं चलता था, उस समय ये बात समझ में नहीं आती थी, इसीलिए हमने ये गलत काम कर दिया, अपनी रक्षा नहीं की, ये नहीं किया, इसको मदद नहीं की, इसके साथ ऐसा बुरा व्यवहार कर दिया, या तो डिसीजन गलत लिए। क्यों लिए? समझ नहीं थी। तो जो समझदार व्यक्ति है उससे हम कुछ पूछ के व्यवहार करेंगे तो बच जाएंगे ना। तो वृद्ध का मतलब यही है, जिसके पास अनुभव तो है ही, ज्ञान भी है, जीवन का ज्ञान है, जीवन जीने का। कैसे क्षमा कर सकते हैं, कैसे हम सहन कर सकते हैं, उतावलापन ना हो, प्रेम हो, उदारता हो, कमोडिटी, थोड़ा हम सबका समावेश कर सके अपने सभी घर के लोगों का, इतनी उदार बुद्धि, धैर्य और सत्य के साथ रहना। मतलब ये वास्तविकता जो ईश्वर परमात्मा, ईश्वर सृष्टि है, के जो कायदा कानून है उसके साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति बहुत कीमती मनुष्य है। लेकिन समाज में उसको बस अब तो आप बूढ़े हो गए, बैठे रहिए घर में, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बीच में आने की जरूरत नहीं है। वो जो भी कहे, लेकिन हमें अपने लिए गौरव होना चाहिए कि हमारा जीवन, हमारी समझ, हमारी भावनाएं कीमती है। उसका सहारा लेकर हम आराम से अपना जीवन जी सकते हैं।
भगवान का नाम ले सकते हैं, ज्ञान दूर कर सकते हैं। दूसरा काम क्या काम करना है? काम तो कर दिया जितना करना था, अभी तो अज्ञान को ही दूर करना है, तो वो नहीं कर सकते, भगवान का नाम नहीं ले सकते। तो श्रेष्ठ भूमिका है भगवान का भजन करने के लिए, सत्संग करने के लिए। ये सब भगवान ने सिखाया उनको। श्री शुक उवाच एवं भगवता दिष्टा राघवाकुलनन्दन गन्तुं कृतधियस्तीतं चन्दनासमभूयुजन् चन्दनान् समयूयुजन् समयूयुजन्। बहुत डिफिकल्ट है। एवं भगवता दिष्टा यादवाः कुलनन्दन कुलनंदन माने कौन पता है? अभी आपको याद करना पड़ेगा कि श्रीमद् भागवत किसके बीच में संवाद हो रहा है। श्री कृष्ण भागवत में बोलने वाले नहीं है। भागवत में संवाद किसके बीच में है? हाँ, परीक्षित और सुखदेव जी। तो कुलनंदन माने कौन? जब सुखदेव जी बोल रहे हैं तो कुलनंदन कौन? श्रोता कौन है? परीक्षित। कुलनंदन है माने परीक्षित। તમે કેમ અત્યારે बैठा बैठा बोलो છો? ये કેમ નથી આવે? काम बोल्यो, काम बोल्यो, हैं? एक अठवाडिયું થઈ ગયું. श्री शुकवाच एवं भगवता दिष्टा यादवा कुलनंदन। तो श्री शुकवाच सुखदेव जी बोले, सुखदेव जी बोले, वाच मतलब बोले, लेकिन किसको बोले, किसको कह रहे हैं? परीक्षित के लिए क्या शब्द है? कुलनंदन। कुलनंदन, फिर इसके ऊपर एक फुटनोट लिखा है ना, 1 नंबर, तो देखिए क्या लिखा है। कुरुनंदन, कुलनंदन मैंने कुरुनंदन, कुरुनंदन कौरवों की संतान। वो कौन होगा? परीक्षित। पांडवों के, पांडवों का पुत्र, पहले पांडव का पुत्र कौन? अर्जुन का पुत्र कौन? अभिमन्यु के गर्भ, उस उत्तरा के गर्भ में कौन था? परीक्षित। तो उसके कुल में हुआ ना, इसलिए उसको कुरुनंदन कहते। ऐसा नहीं समझना कि कौरव माने पांडवों से अलग, पांडवों का समावेश कौरव में हो जाता है। पांडव भी कुरुकुल ही कहा है। वो तो एक, चलो भाई एक भाई है इसलिए उसको पांडु पांडव कहते हैं, लेकिन है कुल कौन सा? कौरव, कुरुकुल ही है। तो कुलानंदन मतलब कुरुनंदन यादवाः भगवता आदिष्टाः। तो यादव भगवान का ऐसा आदेश होने पर, भगवता आदिष्टाः भगवान ने जिनको आदेश दिया, किसको आदेश दिया भगवान ने? यादवों को, जो वृद्ध यदु था ना, यदु वृद्ध, उनको यादवाः आदिष्टा। हे कुरुकुल नंदन राजा परीक्षित, भगवान का ऐसा आदेश होने पर तुम कृत दिया तीर्थम, तीर्थ में जाने के लिए तैयार हो गए। कौन से तीर्थ? प्रभास तीर्थ। प्रभास तीर्थ को जाने के लिए यादव लोग चंदनान समयुयुजन, चंदन, चंदन शब्द देख सुना है कभी? चंदन शब्द कहाँ आता है? भगवत गीता में। चंदन माने रथ। आपको होमवर्क देते हैं, ढूंढ के आइएगा भगवत गीता में कहाँ ये उपयोग किया होगा, पहले अध्याय में ही होगा, दूसरे ऐसे हो, એવું બધું नहीं, स्पष्ट है।
चंदन शब्द कहाँ है वो जरा देख ढूंढ के लाना। गीता कौन राखे છે? चंदनान, चंदन, चंदनौ, चंदनान, चंदनान बहुवचन, चंदनान रथ को, अपने अपने रथ को, सम युयुजन मतलब अच्छी तरह से उनको तैयार करने लगे, सजाने लगे ये रथ को। जैसे गाड़ी में जाना है तो हमारी गाड़ी, हमारा चंदन वाले हमारी गाड़ी, टू व्हीलर भी गाड़ी बोलते हैं लोग, फोर व्हीलर है तो भी उसको सजाते हैं ना, उसकी धूल वूल निकाल के શું કરે હા તમે શું કર્યું चंदन स्थितौ ऐसे आता होगा। तन्निरीक्ष्योद्भवो राजन् श्रुत्वा भगवतोदितम् दृष्ट्वारिष्टानि घोराणि नित्यं कृष्णं मनुव्रतः विविक्तौ उपसङ्गम्य जगतामीश्वरेश्वरम् प्रणम्य शिरसा पादौ प्राञ्जलिस्तमना समभाषत। तत् निरीक्ष्य उद्धवः राजन् श्रुत्वा भगवता उदितं दृष्ट्वा अरिष्टानि घोराणि नित्यं कृष्णम् अनुव्रतः विविक्त उपसंगम्य जगताम् ईश्वरेश्वरं प्रणम्य शिरसा पादौ प्राञ्जलिः तम अभाषत। यह सब तैयारियां देखकर, सब तैयारियां मतलब सभी बुजुर्ग वृद्ध यादव अपने अपने रथ को तैयार करने लगे थे प्रभास तीर्थ में जाने के लिए। तो ये सब तैयारियां देखकर और भगवान की आज्ञा सुनकर और नित्य प्रति के अरि अरिष्टम सूचक उत्पात देखकर श्री कृष्णचंद्र के अनुगत भक्त उद्धव जी एकांत में जा जगत के ईश्वर भगवान कृष्ण के चरणों पर सिर रखकर प्रणाम करने के अनंतर हाथ जोड़कर उनके उनको कहने लगे। इसकी बारी आती है अभी, एंट्री हुई उद्धव जी। उद्धव जी ये सब देखकर और भगवान की आज्ञा, भगवान ने कहा ना चलो प्रभास तीर्थ चले जाएंगे, तो ये आज्ञा सुनकर वो वृद्ध के जो यादव बैठे थे उसमें ये भी थे, ये भी होंगे उद्धव जी। नित्य प्रति के अरिष्ट सूचक उत्पात देखकर मतलब ये कुछ अच्छा होने वाला नहीं है, संकेत अच्छा नहीं है, ऐसे उत्पात जो चल रहे थे उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा ऐसा जानने वाले नित्य प्रति के अरिष्ट सूचक उत्पाद देखकर, ये सब उत्पाद देखकर उद्धव जी एकांत में भगवान को मिले, श्री कृष्ण को मिले। श्री कृष्ण चंद्र के अनुगत भक्त उद्धव जी भगवान के परम भक्त थे और उनके अनुगत मतलब भगवान जैसा कहेंगे ऐसा करने वाले, समर्पित, भगवान को संपूर्णतया समर्पित। ऐसे उद्धव जी ये सब दृश्य देखकर एकांत में भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर सिर रखकर प्रणाम करने के अनंतर हाथ जोड़कर उनसे कहने लगे, एकांत में भगवान के पास गए, भगवान को नमस्कार किया, श्री चरणों में प्रणाम किया और फिर हाथ जोड़कर वो कुछ कहते हैं। उद्धव उवाच देवदेवेश योगेश पुण्यश्रवण कीर्तन प्रवृत्ते तत्कुलं नूनम्
लोकं संरक्षते भवान् विप्रशापं समर्थोऽपि प्रत्यहन्नयतीश्वरः। उद्धव उवाच फुटनोट में लिखा है प्राचीन व्रत में ये नहीं है, प्राचीन प्रति में ये नहीं है। उद्धव उवाच ऐसा नहीं होगा, यहाँ है देव देवेश योगेश पुण्य श्रवण कीर्तन, ये तीनों भगवान के नाम है। तो वॉकेटिव है, संबोधन। हे देव देवेश, हे योगेश्वर, और हे पुण्य श्रवण कीर्तन, नवरत्य एतत् कुलम नूनम लोकम संत्यक्षते भवान। तो हे देव देवेश्वर, हे योगेश्वर, आपका सुयश सुनने और कीर्तन करने से बड़ा पुण्य होता है। पुण्य श्रवण कीर्तन, ये नाम हो गया व्यक्ति का, विशेषण हो गया पुण्य श्रवण कीर्तन। उनको समझ में नहीं आएगा कि पुण्य, पुण्य का अर्थ भी पता है, श्रवण का अर्थ भी पता है, कीर्तन का अर्थ भी हमें पता है। कीर्तन मतलब गान करना, श्रवण मतलब सुनना, और पुण्य माने पुण्य, क्या हमें पता है। लेकिन ये तीनों शब्द मिलकर क्या बन जाते हैं? पुण्य श्रवण कीर्तन तीनों जब साथ में है और ऐसे संबोधन है विदाउट एनी, उसको बोलते हैं प्रत्यय, राम, रामे, रामेशु, ऐसा कोई प्रत्यय नहीं है। सिंपल पुण्य श्रवण कीर्तन ऐसे लिखा है, तो क्या समझ में आ गया? तो राम ऐसे लिखा हो, रामः लिखा हो, रामम लिखा हो तो अलग बात है, लेकिन राम केवल लिखा हो तो इसका मतलब है वॉकेटिव। वॉकेटिव माने संबोधन, तो उसका भाषांतर क्या होगा? हे राम। मात्र राम लिखा हो तो उसका अर्थ क्या होता है? हे राम। कृष्ण लिखा हो तो हे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो हरे तो समझ में आता है क्योंकि हरि शब्द है, उसका वोकेटिव हरे बनता है, लेकिन अकारांत है राम कृष्ण, उसमें ऐसे ही रहता है, विसर्ग नहीं रहता बस। तो यहाँ भी विसर्ग नहीं है, और ये कोई भाववाचक नाम भी नहीं है, ये किसी व्यक्ति का नाम है और वोकेटिव है। तो हमें फिर समझना पड़ेगा कि ये क्या विशेषण है, क्या नाम है, किसका नाम होगा। तो किसको कौन कह रहा है? उद्धव उवाच, उद्धव जी कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं? आगे आया, भगवान के पास गए, श्री कृष्ण के पास गए, प्रणाम किया और बोले, किसको कह रहे हैं? भगवान को कह रहे हैं, कृष्ण को। तो ये नाम किसका होगा? कृष्ण का। तो योगेशा वो तो पता है हमको, कृष्ण का नाम है। देव देवेशा वो भी समझ में आता है, भगवान को कह रहे हैं। लेकिन पुण्य श्रवण कीर्तन ये भी नाम है, इसका अर्थ क्या होता होगा? पुण्य श्रवण कीर्तन का अर्थ क्या करेंगे? नहीं 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 नहीं, वो तो कृष्ण भगवान ही है, एक ही कृष्ण भगवान को ही कह रहे हैं, एक कृष्ण ऐसे ही कह रहे हैं, लेकिन उसका विशेषण है पुण्य श्रवण कीर्तन। तो हे पुण्य श्रवण कीर्तन, उसका अर्थ क्या करना है? नाम तो कृष्ण का ही है, उसमें कोई शक नहीं है, कृष्ण को ही कह रहे हैं, वो संबोधन कर रहे हैं। अर्थ क्या होगा ये नाम का? जैसे धनंजय या तो महाबाहो, ऐसा है तो इसका अर्थ क्या होता है? जिसके बाहु लंबे लंबे, उसको कहते हैं महाबाहु। तो यहाँ पुण्य श्रवण कीर्तन कहा है, तो उसका अर्थ क्या होता होगा? पुण्य श्रवण कीर्तन का अर्थ क्या होता है? जिनकी कीर्ति से, कीर्ति के गान से, कीर्तन से, श्रवण से, जिनकी कथाओं का श्रवण करो, उनका गान करो और उससे पुण्य मिलता हो, पवित्र हो। इनकी, उनके चरित्र इतने पुण्यशाली है, इनका कीर्तन करने से, गान करने से हमको भी पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए यहाँ हिंदी ट्रांसलेशन में भी कहा गया आपका सुयश, यश भी नहीं सुयश, तो भगवान की कीर्ति, भगवान का सुयश सुनने और कीर्तन करने से बड़ा पुण्य होता है। तो ऐसे भगवान जिनका यश सुनने और कीर्तन करने से पुण्य होता है, तो ऐसे भगवान हे कृष्णा, ऐसे आप संवृत्य एतत् कुलम नूनम, आपने समर्थ होकर भी जो ब्राह्मणों के शाप का प्रतिकार नहीं किया। भगवान उसका बदला ले सकते थे ना, ब्राह्मण क्या चीज है भगवान के साथ?
ब्राह्मण श्राप देते तो क्या हुआ, भगवान तो भगवान है ना, अपने बच्चों को तो बचाना चाहिए ना, नहीं बचाना चाहिए। लेकिन भगवान ने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि धर्म है ना, धर्म का पालन करना है ना, भगवान को धर्म की रक्षा करनी है। उनके संतानों ने क्या अधर्म का आचरण किया कि धर्म का आचरण, धर्म का आचरण, तो ये गलत था। इसलिए भगवान ने कोई श्राप का नाश नहीं किया, नहीं तो कर सकते थे कि ब्राह्मण के श्राप से क्या होगा, मैं तो भगवान हूँ, श्राप को नष्ट कर सकता हूँ। लेकिन उद्धव जी कह रहे हैं कि आपने समर्थ होकर भी ब्राह्मणों के श्राप का प्रतिकार नहीं किया, कोई जवाब नहीं दिया। इससे हे प्रभु प्रतीत होता है कि इस कुल का संहार करने करके आप भी इस लोक को अवश्य छोड़ देंगे, मतलब आप भी अभी तृप्त हो गए, कहाँ से जाना चाहते हैं, ये कुल का भी नाश करो और मैं भी अपना काम करके चला जाऊं, फिर मेरा कोई प्रयोजन है नहीं यहाँ रहने का। तो ऐसा लग रहा है उद्धव जी को पता चल गया, बाकी लोगों को ज्यादा पता नहीं चला होगा। देवताओं को तो पता था, देवताओं को क्या पता था, देवताओं ने क्या प्रार्थना की भगवान को कि आप वैकुंठ धाम में वापस आ जाइए। देवताओं तो को पता था, भगवान ने भी कहा कि मेरा ये काम करके मैं आऊंगा, उनको तो पता था। लेकिन किसको पता नहीं था, वृद्ध यादव को, जिनको भगवान ने आदेश दिया चलो हम प्रवास देखने जाते हैं। वो बेचारे भोले भाले लोगों को पता नहीं था कि भगवान ये काम करने के बाद खुद चले जाएंगे। लेकिन उद्धव स्मार्ट पर्सन, समझदार भक्त था ना, उसको समझ में आ गया जब भगवान ने अपने कुल की रक्षा नहीं की, इसका मतलब है कि कुल का संहार करने के बाद भगवान भी यहाँ नहीं रहेंगे, किसके लिए रहेंगे फिर, सब अपने पुत्र पौत्र सबका नाश हो गया, किसके लिए रहेंगे, भगवान नहीं रहेंगे। तो ऐसा लग रहा है, इससे प्रतीत होता है कि इस कुल का संहार करके आप भी इस लोक को अवश्य छोड़ देंगे। संवृत्त एतत् कुलम नूनम लोकम संत्यक्षते भवान। संवृत्त एतत् कुलम, ये कुल का संहार करके आप भी भगवान मतलब आप भी संत्यक्षते मतलब लोकम संत्यक्ष अपने लोक की तरफ चले जाएंगे, ऐसा लग रहा है। नाहं तवांग्रि कमलम जनार्दमपि केशव त्यक्तुं समुत्सहेनाथ स्वधामनय मामपि। ये भगवान का भक्त है ना, जैसे हनुमान जी किसी भी हालत में रामचंद्र जी को छोड़ना नहीं था, भगवान भी ले गए, अयोध्या भी ले गए, अपने धाम में सबको रवाना कर दिया, सभी भक्तों को, लेकिन हनुमान जी के लिए कोई जगह भगवान ने नहीं दिखाई, भगवान ने हनुमान जी को अपने पास ही रखा। हनुमान जी भी यही चाहते थे। तो उद्धव को भी डर लगता था कि भगवान चले जाएंगे मेरा क्या होगा, तो मैं अकेला रह जाऊंगा। इसलिए उसने कहा ना हम त्वांग्रि कमलम क्षणार्धमपि केशव त्यक्तुम समुत्सयनाथ स्वधाम नय मामपि। हे केशव, मैं आपके चरण कमलों को अधिक क्षण के लिए भी छोड़ना नहीं चाहता, क्षणार्धम अपनी, आधे क्षण के लिए भी मैं तवांग्री कमलम त्यक्तुम न समुत्सहे, मैं सहन नहीं कर सकूंगा, मैं आपके बिना रह नहीं सकता, आपके चरण कमल को छोड़ के मैं जिंदा नहीं रह सकता। इसलिए स्वधाम नय माम अपी, हे भगवान माम अपी नय, मुझे भी आप अपने साथ ले जाइए, कहा स्वधाम, आप जहां भी जाते मुझे ले जाइए। बस अभी हमारे लिए नया चैप्टर शुरू होगा, मतलब चैप्टर तो यही है, धीरे धीरे नया टॉपिक शुरू होगा, उद्धव और श्री कृष्ण के भगवान के बीच में जो संवाद होंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।